नमस्कार दोस्तों। हर रोज समाचार पत्रों में छपने वाली खबरें जहां एक तरफ एक प्रतियोगी को उत्साह और जोश देती है, वहीं पर नई नई प्रकार की सूचनाएं हमें कंफ्यूजन की ओर भी ले जाती है। अभी हाल ही में यदि आपने कल का शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट देखा हो, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि ग्रेड थर्ड के लिए लगभग 13,800 प्लस भर्तियों की बात लिखी हुई थी कि 13,800 प्लस भर्तियां इसके अंदर जो है निकाली जाएगी। लेकिन उस सूचना के अगले ही दिन समाचार पत्र में ये खबर फिर से छप निकली है। ग्रेड थर्ड को लेकर के थर्ड ग्रेड शिक्षक के तबादलों के साथ 72,000 नए शिक्षकों की भर्ती निकाली जा सकती है। किसके माध्यम से? डीपीसी के बाद जो नए पद निकल कर के आएंगे उनके माध्यम से। अब कितना बड़ा अंतर आप देखिए। एक तरफ कहा गया है कि 13,800 पदों पर भर्ती आने वाली है, दूसरी तरफ यहाँ पर आज छपा 72,000 नए शिक्षकों की भर्ती निकाली जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये 72,000 केवल ग्रेड थर्ड के लिए नहीं है, 72,000 टोटल हैं। इसमें ग्रेड फर्स्ट के लिए भी जो वैकेंसी आई है उसमें पद बढ़ने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ग्रेड सेकंड के लिए बहुत जल्द विज्ञापन आने वाला है, उसके अंदर भी ये पद होंगे, और ग्रेड थर्ड के लिए भी। तो सबको मिलाकर के पद होने वाले हैं। आखिर कम से कम कितनी भर्तियां हो सकती है, अधिकतम कितनी भर्तियां हो सकती है, इसकी संभावनाएं हमारे सामने हो सकती है। और उन संभावनाओं में कम से कम की बात हम नहीं करें, अधिकतम की बात करें तो दोस्तों 72,000 शिक्षक भर्तियां होने वाली है 2025 के अंदर अंदर। इसलिए हम लोगों को अपनी तैयारी को इतनी मजबूती के साथ करना चाहिए कि इतने बड़ी संख्या में आने वाले पदों पर कहीं न कहीं हम शिक्षक बनकर के न सिर्फ बालकों के भविष्य को संवारने का काम शुरू करें, बल्कि अपना जॉब भी प्राप्त कर लें। बस उसके लिए ज़रूरत है आपको एक सदी हुई मेहनत करने की और सही दिशा के माध्यम से आगे बढ़ने की। मित्रों, और कुछ डिटेल्स इसके अंदर जिसको लेकर हम बात करते हैं। निदेशालय के प्रस्ताव के 1 महीने बाद भी आरपीएससी ने अब तक नहीं किया वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति को अनुमोदित, और सरकारी मंशा पर उठे सवाल। कई तरह की बातें इसमें दी हुई है, लेकिन यहाँ जो खास बात हमारे साथ में है वो क्या है? वो है सरकार का ढीला ढाला रवैया। क्यों इतनी ज़्यादा संख्या में जो है पद खाली है, फिर भी सरकार का रवैया ढीला ढाला क्यों है? ये हमारी समझ से बाहर हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं ये मान के चलिए कि सरकार ने जो विज्ञापन अब तक दिए हैं और आने वाले विज्ञापनों की बात हो रही है, उसके अनुसार सकारात्मक मंशा और बहुत सारी भर्तियां आप लोगों के लिए आने वाली है। सरकार भी चाहती है कि आप लोगों को रोजगार मिले और साथ ही साथ जो शिक्षकों की कमी है विद्यालयों में उनकी पूर्ति हो। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। शिक्षकों के 72,000 पदों के ऊपर नई भर्ती की राह खुलने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है, फाइनल नहीं है, संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है ना दोस्तों? कितने कितने पद हो सकते हैं इसके लिए देखिए। प्रधानाचार्य के 7,489 पद, इसी प्रकार से उप प्रधानाचार्य के 7,800 पद, व्याख्याता के 17,556 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 33,840 पद, ग्रेड थर्ड शिक्षक L2 के लिए 18,170 और L1 के लिए 18,936 पद जो हैं ये होंगे भर्तियों के लिए प्रस्तावित। इनमें से कितने पदों पर सीधी भर्ती होती है, कितने पदों पर फिर पदोन्नति की स्थितियां बनती है, इसको लेकर के यदि हम बात करें तो अधिकतम ये 72,000 हैं, लेकिन कितनी सीधी भर्ती इसमें होती है वो विज्ञापन के साथ ही हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक और खास बात जानने को मिल रही है, वो ये है कि हर स्तर पर थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती को लेकर के 72,000 नए पद तैयार हो जाएंगे। कितने? 72,000 नए पद इसमें थर्ड ग्रेड के लिए स्पेशली बताए गए हैं। लेकिन केवल थर्ड ग्रेड के लिए यदि हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो 18 और 18 72 तो नहीं होते, ये तो लगभग 36-37 हजार ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल का है। बाई मिस्टेक हमने इस तरह से इसको यहाँ पर देखा है या लिखा है। ठीक है, फिर भी हमें ध्यान रखना दोस्तों कि काफ़ी हद तक जो है बड़ी संख्या में भर्ती आने वाली है। एक और देखिए, लगभग 5,000 व्याख्याताओं के पदों को लेकर के निस्तारण का काम अगर हो जाता है तो व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंदर जो है ये 5,000 पद तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। इसका मतलब जैसे 2200 का विज्ञापन अभी है तो ये लगभग 7,000 से ऊपर पहुंचने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों
आप देखिए व्याख्याताओं के 15,000 पद रिक्त हो जाएंगे और पहले से 17,556 खाली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 30,000 व्याख्याताओं के पदों की खाली होने की स्थिति में यदि आधे पदों पर डीपीसी के लिए भी छोड़ा जाता है फिर भी 15,000 के लगभग पद हैं। तो हम ये मान के चलें कि कम से कम 15,000 के आधे 7-8 हज़ार के लिए तो पद बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से उनमें पद बढ़ना है। ग्रेड सेकंड को लेकर के यदि हम बात करें दोस्तों तो संभावना अभिव्यक्त की जा रही है कि इसी महीने में आप लोगों को जो है उसके लिए भी विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इसलिए जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को मजबूती के साथ करते रहें, सुनिश्चित रूप से आपको सफलता मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में अभी इतना ही। धन्यवाद।